जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुवाइस सर में। तो फाइनली दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैंने यूपी पुलिस के और यूपी होमगार्ड के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और जो फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर नए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले इसी वीडियो की हर एक अपडेट मैं आपका सबसे पहले पहुंचाता रहूं। तो चलिए बगैर कुछ देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने क्वेश्चन की पीडीएफ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है टॉप जीके पीवाईक्यू प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे अंगीकृत के लिए पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949, और अगर लागू करने के लिए पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान का जनक है तो वो किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं वो। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में? तो वो 14 से 18 के बीच में। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से? तो 19 से 22 के बीच में। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो शोषण का विरुद्ध है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 23 से 24 के बीच में। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 के। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है आपसे, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो वो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 का ए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है। भारत में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित हुई है? तो वो 1 बार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था? तो वो था हड़प्पा। ठीक है, क्या था? हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो वो सिंधु नदी किनारे। ठीक है। वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने की थी? तो वो आर्यों ने की थी। ठीक है। और सबसे पुराना वेद कौन सा? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो स्थान कौन सा है? तो वो लुम्बिनी। ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। अशोक किस वंश का शासक था? तो वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? तो वो चाणक्य थे। ठीक है। जो भूलना नहीं बिल्कुल, ये सब सारे पीवाई के क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो वो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो वो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। ठीक है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो वो गंगा नदी है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल में? वो है राजस्थान। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील। ठीक है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो चिल्का झील है। ठीक है।
ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, सारे पीवाई के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जहाँ से गंगा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखना। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो थार मरुस्थल हमारा है वो कहाँ पाया जाता है? वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध है। ठीक है, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ऐसे क्रम में। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी आपके यूपी पुलिस में और यूपी होमगार्ड में आया हुआ है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? जो भारतीय संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कितने? वो उसमें 6 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत संघीय राज्य है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भारत संघीय राज्य है। हाँ, ये संघीय राज्य है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? वो H2O। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? उसने प्रिस्टली ने की थी। ठीक है, प्रिस्टली। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। ठीक है, ध्वनि की गति क्या है? ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। ऊर्जा की इकाई जूल है। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है। ठीक है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस को मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखना है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। यूपी का राजकीय भाषा क्या है? यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजकीय भाषा क्या है? वो हिंदी है। ठीक है, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? वो सारस है। ठीक है, यूपी का राजकीय पशु क्या है? वो बारहसिंगा है। ठीक है, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, संगम किस शहर में है? संगम जो है किस शहर में? तो प्रयागराज में। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यूपी पुलिस में और यूपी होमगार्ड में और एसएससी के भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, G20 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? वो भारत ने की थी। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ था? इसरो से हुआ था। ठीक है, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ठीक है, आधार योजना जिससे हम आधार बनाते हैं वो उसकी वेबसाइट क्या है? तो उदाई है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, नोटबंदी कब हुई थी? तो 2016 में। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, और ये आपको ये भी याद रखना है जीएसटी दिवस को मनाते हैं तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? जो जिसने रामायण लिखी है वो है वाल्मीकि। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ठीक है। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ठीक है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक कौन है? बिल्ट सर्फ। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी से जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है। आपको एक नज़र इस पर जरूर डाल लेनी चाहिए। ठीक है। रेल मंत्री, मतलब भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन थी? NH-44। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी। ठीक है। UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। भारत का पहला महिला IPS कौन थी? तो वो किरण बेदी जी। ठीक है। किरण बेदी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला पुरुष IAS कौन सा था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। संविधान निर्माता, मतलब भारत का संविधान किसने बनाया था? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित? मत्स्य पालन से। ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? 1974 को हुआ था। ठीक है। पोखरण परीक्षण कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे है। ठीक है। यांगत्जे। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स है। ठीक है। एंजल जलप्रपात। ठीक है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, आज आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है। और ये सारे PYQ क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आपको भूलना नहीं बिल्कुल, आपको पेपर में बैठने से पहले एक बार आपको इस पर नज़र जरूर डालनी चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।